octet rule. Octet rule, this rule was given by the Kozel and Lewis in 1916. ठीक है, कोजल ने अपना क्या मेन बेसिक थीम रखा था, इलेक्ट्रोवेलेंट, और लेविस ने क्या, कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, दे बोथ डेवलप अ न्यू थ्योरी दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी. ठीक है, जिसको हम केमिकल बॉन्डिंग की इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी बोलते हैं. उसके अंदर देखो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है और आइदर शेयरिंग होती है. ठीक है, ये दोनों चीज़, और ये दोनों प्रोसेस के द्वारा टोटल मिला के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए उस मोलिक्यूल या उस एटम के. क्लियर है. तो उसके बाद फिर क्या डेवलप हुआ, कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड जिसको हम लैंगमेयर बॉन्ड भी बोलते हैं. कोवलेंट का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ बॉन्ड. ठीक है, शेयरिंग ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन टू एटम. तो जिस तरह की आपने 10th के अंदर क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन डो स्ट्रक्चर, उसके अंदर भी हम शेयरिंग करते हैं. ठीक है, सिमिलरली शेयरिंग ऑफ बॉन्ड हम करेंगे, जैसे क्लोरीन का हो गया आपके सामने. ठीक है, और क्या कहते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल या CCl4 बनाओगे. देखो हम इलेक्ट्रॉन डो स्ट्रक्चर क्या लेते थे, इलेक्ट्रॉन डो स्ट्रक्चर कोवलेंट बॉन्डिंग में शेयरिंग ऑफ बॉन्ड होएगी. सेम हम मान लो वाटर का मॉलिक्यूल बना रहे हैं. ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल को हम कोवलेंट बॉन्डिंग में शो करेंगे. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 6. ठीक है, 6 आपका क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 2 इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी -2. राइट, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है. और H 1 एटॉमिक नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक और वैलेंसी भी एक है. ऑक्सीजन हमने यहाँ ले लिया 1 2 3 4 5 6. H, ये आपके H हो गया. ठीक है, अब देखो ऑक्टेट कंप्लीट कर दो. इसका तो 2 कंप्लीट हुआ, ये 2 स्टेबल. ऑक्सीजन का 8 होना चाहिए, 8. यानी कि कोवलेंट बॉन्डिंग को भी हमने लेविस के डॉट स्ट्रक्चर से शो किया, जिसके जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उतने हमने डॉट लगा दिए, और डॉट के बाद हमने उसकी क्या शो कर दी, कोवलेंट बॉन्डिंग. क्लियर है. इसी तरह एग्जांपल आपका हो सकता है CCl4 का, Cl2 का, H2 का, C2H5OH, जो आप 10th में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू पढ़ते थे. अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेविस स्ट्रक्चर. देखो मैंने कुछ एग्जांपल ले लिए, जैसे कार्बोनेट 2 नेगेटिव. ठीक है, नाइट्रिक एसिड, कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, और ये आपका NO2 नेगेटिव. मुझे इन सब का लेविस स्ट्रक्चर बनाना है. ठीक है, तो एक एक ले लेते हैं हम. CO3 2 नेगेटिव. ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, 2 and 4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंसी भी 4. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 and 6, वैलेंसी -2 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6. चलो, अब हमने क्या कर दिया, कार्बन को बीच में ले लिया. ऑक्सीजन कितनी है, 3, 1 2, ये 3. ठीक है, कार्बन के देखो क्या, कार्बन के 4 अपने कंप्लीट करो. देखो आपको पता है कि सिंगल ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2. तो मैं काम करता हूँ 1 2 3 4 5 6, इसी के अकॉर्डिंग 1 2. ठीक है, इसके साथ तो इसकी पूरी कंप्लीट बॉन्डिंग होगी. ठीक है, ये पूरी की पूरी कंप्लीट बॉन्डिंग होगी आपकी. ठीक है, ये आप इसको बॉन्ड से शो कर दो, हो गया. चलो, सिंगल इलेक्ट्रॉन इधर बताए, सिंगल इलेक्ट्रॉन इधर, क्योंकि टोटल तो 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर सकते हैं ऑक्सीजन, कार्बन के. ऑक्सीजन के शो करो 1 2 3 4 5 और ये 6. राइट, इसके रिस्पेक्ट में 1 ही शो कर दिया. सिमिलरली 1 2 3 4 5 6. अब देखो क्या है, अगर ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है इसके तो, और इधर से भी 1 दे देता है. कार्बन के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गए. इधर ये ऑक्सीजन भी सेटिस्फाई, बट यहाँ पर देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसीलिए एक नेगेटिव, 8. 1 2 3 4 5 6 7, 1 नेगेटिव, हो गया ना. यानी कि अब देखना CO3 2 नेगेटिव पे ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव है. क्लियर. सिमिलरली HNO3 बनाओ, HNO3. हमने क्या किया, H का आपको पता ही है 1, N एटॉमिक नंबर 7 2 5,
वैलेंसी -3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 5, ऑक्सीजन का आपको पता है 8 2 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंसी 2, राइट। तो मैंने लिया पहले, देखो जब भी कभी HNO3 आए और H और O का कॉम्बिनेशन है ना, तो आप हमेशा एक काम कर लेना, N को बाहर ले लो, O2 बाहर आएगा, OH का एक कॉम्बिनेशन बन गया, OH का बॉन्ड बनाने की कोशिश करना। तो मैं N को अंदर ले लेता हूँ, एक OH का बॉन्ड बना देता हूँ, ये O, ये H, 1 1 2 3 4 5 और ये 6, OH का बॉन्ड बन गया, ठीक है। 1 2 3 4। अब एक है, देखो नाइट्रोजन बचा, नाइट्रोजन वैलेंसी कितनी है 3, मगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो शो करेंगे ना हम, 1 2 3 4 और ये 5। 3 बॉन्ड बनाने के लिए जिसकी जितनी वैलेंसी होती है वो उतनी ही बॉन्ड बनाता है। और ऑक्सीजन यहाँ लगा देंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5 और एक 6, ठीक है। इस तरीके से कुछ कर देते हैं हम। अब समझना क्या हुआ, इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश, देखो क्या है, ये जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन, इनको एक बार हटा देते हैं। ये क्या करता हूँ मैं, इस पूरे के साथ बॉन्ड बना देता हूँ, पूरे हो गए ये 1 2 3 4, इसके साथ स्टेबल बॉन्ड बन गया, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है। अब देखो 1 2 3 4, इसके साथ ये सिंगल बॉन्ड, यानी नाइट्रोजन 1 2 3 बॉन्ड बना सकता था, इसके पास अभी कितने रह गया, एक कौन सा बॉन्ड, ये है लोन पेयर। ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको कोऑर्डिनेट कर देता है। जब ये तीर का निशान शो करे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं उसे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्चुअल में किसका है, देखो एक्चुअल में वो नाइट्रोजन का है, मगर उसने ऑक्सीजन को दे रखा है ताकि वो उसके साथ अटैच रहे, मगर वो इलेक्ट्रॉन किसके पास माने जाते हैं, होते नाइट्रोजन के पास ही है। हाथी के दांत की तरह सिर्फ दिखाने के लिए है, ठीक है, और एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास ही है, ताकि ये ऑक्सीजन इसके साथ क्या रह सके, अटैच रह सके, ठीक है। सिमिलरली CO का बना लो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 2 4, ऑक्सीजन का 8 2 6, कार्बन ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। देखो अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन वैलेंसी सेटिस्फाई, बट कार्बन के देखो 1 2 3 4 5 6 है, 8 होने चाहिए, तो ये क्या कर देता है, इसे दे देता है। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव, और जो एक्सेप्ट करता है उस पर नेगेटिव। सिमिलरली नाइट्रोजन के ऊपर भी ये दे रहा है तो इस पर पॉजिटिव, और ये ले रहा है ये नेगेटिव। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, देखो ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, आइदर शेयरिंग, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास 8 ही होने चाहिए। तो इसने क्या बोला, जो सेंट्रल एटम है शेयरिंग करने के बाद, जैसे LiCl BeCH2 और BaBCl3, शेयरिंग करने के पास इनके पास इलेक्ट्रॉन 6 ही रहते हैं, ठीक है, सेंट्रल एटम। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेविस एसिड, ठीक है। लेविस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर रखते हैं, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर बना लेना। फिर ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल जैसे NO या NO2 1 नेगेटिव, इसके अंदर क्या होता है कि ये शेयरिंग तो करते हैं मगर इनके पास ओड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट, यानी कुछ जिनके पास होने तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए मगर उनके पास एक्सेस हो जाता है, जैसे PCl5 SF6 और H2SO4। इनके जब आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन डो स्ट्रक्चर बनाओगे, तब आपको पता लगेगा कि सेंट्रल एटम 8 इलेक्ट्रॉन ना रख कर 8 से ज़्यादा रख रहा है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल दिया, एक्सटेंडेड ऑक्टेट, यानी कि कुछ तो कम थे। अब मैं तुम्हें सीधा तरीका बताऊं, 8 से कम हो गया, ठीक है, तो उसमें ओड और एक लेविस हो गया, यानी 6 और 5, 6 और 5। 6 के अंदर हमने यानी कि एक्सेप्ट करने की पावर रखेंगे, और जब एक्सेस हो जाएगा तो क्या होएगा, वो लेविस बेस के तरीके से काम करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो, ठीक है। तो ये इसके स्ट्रक्चर हो जाएंगे, यही इसकी लिमिटेशन थी।